Now students, I am going to teach you about the types of houses. Before I am going to explain you the types of houses, first I am going to explain you what is a house. Okay, so a house is a place where we live with our family. House क्या होता है? ऐसी प्लेस है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. We feel safe and protected in our house. हम अपने घर में अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं. यस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी थिंग्स लाइक हीट, कोल्ड, रेन, विंड, एनिमल्स एंड थीव्स. हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, विंड से, एनिमल से और थीव्स से, चोरों से. यस, बट आप एक बार सोचिए, जो रोड पे रहते हैं, जो पीपल रोड पे रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो बेटा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए घर नहीं है तो उनको हीट भी लगती है, उनको कोल्ड भी लगता है, रेन में वो गीले हो जाते हैं, तेज हवा चलती है, वाइल्ड एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स उनको बाइट भी कर देते हैं. यस एंड नो. सो यू हैव टू हेल्प देम. इज इट क्लियर? यू हैव टू help them and motivate to others to help the poor people. Is it clear? Now, houses are of different types. House बहुत types के होते हैं. They are made up of different materials. और हर house different materials से, different things से बनता है. The two main types of houses are, there are many types of house, but the main two types of house. One is कच्चा house, second is पक्का house. कच्चा से आपको समझ में ही आ रहा है कि जो हाउस आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज कच्चा. और पक्का हाउस, जो स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं, दैट इज पक्का हाउस. यस, हियर कच्चा हाउस आप देख सकते हो. देखो ये किस चीज से बना होता है, आपको बताया था ना, हर हाउस डिफरेंट मटेरियल से बनता है. तो हम रीड करते हैं. दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, लीव्स, स्ट्रॉ, बैम्बू. कच्चा हाउस मड से, लीव से, स्ट्रॉ से, बैम्बू से बनता है. लीव्स, ड्राई लीव्स, ठीक है, ड्राई ग्रासेस. ओके, नाउ दे आर टेम्पररी हाउसेज. वाई दे आर टेम्पररी? टेम्पररी मतलब क्या होता है? जो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है. ओके, दे कैन डैमेज इजिली. ओके, अगर तेज हवा चली तो वो डैमेज हो सकता है. यस एंड नो. तेज है ना, बारिश हुई तो डैमेज हो सकता है. सो दे आर टेम्पररी. ओके, सच हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. इस टाइप का कच्चा हाउस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? विलेज में, गांव में. दे कैन बी इजिली मेड, आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड गेट डिस्ट्रॉयड इजिली. अभी तो बताया था बेटा कि इट इज टेम्पररी हाउस. सो आप इसको इजिली आप बना सकते हो, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए इजिली डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए ये टेम्पररी है. क्लियर? And what is the type of kacha house? Here you can see hut. Hut means झोपड़ी. झोपड़ी, hut is an example of kacha house. Now next पक्का house. Here you can see पक्का house. आप जिस घर में रहते हो, it is a पक्का house. ये किस चीज का बना होता है पक्का house? These houses are made from bricks, wood, cement, iron, etc. Tiles, marble सबसे बनता है पक्का house. Yes. दे आर परमानेंट हाउस. यस, ये परमानेंट हाउस होता है. क्यों? क्योंकि ये दे लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक चलता है. इट इज सो स्ट्रॉन्ग. यस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड डू नॉट गेट डैमेज बाय रेन, हीट और कोल्ड. और ये डैमेज नहीं होता है रेन, हीट और कोल्ड से. यस, और वेयर यू कैन सी दिस पक्का हाउस, यू कैन इजिली फाउंड दिस टाइप ऑफ हाउसेज इन सिटीज एंड टाउन्स. इस टाइप का हाउस आपको कहाँ मिलेगा? सिटीज और टाउन्स में. इज इट क्लियर? तो पक्का हाउस स्ट्रांग होता है और ये बहुत सालों तक चलता है. ये इजिली डैमेज नहीं हो सकता रेन, हीट और कोल्ड से. और ये किसका बना होता है? ब्रिक्स, ईंटों से, वुड से, सीमेंट से, आयरन, मार्बल, टाइल्स, मैनी थिंग्स. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा हियर यू कैन सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ पक्का हाउसेस. पक्का हाउस के क्या एग्जाम्पल? जैसे मैंने कच्चा हाउस का आपको एग्जाम्पल बताया था, हट. नाउ आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस. कि पक्का हाउस कौन कौन से होते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है बंगलो. आपने ऐसा बंगलो देखा होगा? यस एंड नो.
अ बंगलो इज अ सिंगल स्टोरी हाउस विथ मैनी रूम्स। ये ओनली इसमें एक ही फ्लोर होता है, सिंगल स्टोरी हाउस होता है, वन ही फ्लोर होता है इसके अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ हाउस इज बिल्ट ऑन अ वेरी लार्ज एरिया एंड यूजुअली हैज अ गार्डन अराउंड इट। आप देख रहे हो ये बंगलो कितना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा है और इसमें बहुत सारे रूम है, तो इसको बनाने के लिए भी लार्ज एरिया चाहिए, लार्ज प्लेस चाहिए, बहुत बड़ी प्लेस चाहिए। और यूजुअली बंगलो के चारों तरफ क्या होता है, गार्डन होता है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो गार्डन, ग्रीन ग्रीन ग्रासेस, पीछे भी देखो ट्रीज है, साइड में भी देखो ग्रासेस है। यस, तो बंगलो के चारों तरफ क्या होता है, गार्डन। ठीक है। इट मे बी बिल्ट ऑफ स्टोन, ब्रिक्स और वुड। पक्का हाउस बनता ही सीमेंट से, स्टोन से, ब्रिक से, वुड से है, तो बंगलो तो पक्का हाउस है, तो ये किससे बना हुआ होगा, स्टोन, ब्रिक्स, वुड, आयरन। ओके। इट मे हैव अ फ्लैट और स्लोपिंग रूफ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट और रेनफॉल इन द प्लेस इट इज लोकेटेड इन। इसकी जो छत होती है, देखो ये रही छत दिख रही है ब्लू वाली, इसकी जो छत होती है डिपेंडिंग होती है क्लाइमेट और रेनफॉल। ये बंगलो जहां पे भी बना है, जिस प्लेस पे भी बना हुआ है, अगर वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है, ज्यादा बारिश होती है, तो वहां की जो छत होगी वो किससे बनी होगी, स्लोपिंग। देखो इसमें जैसे स्लोपिंग है, स्लोपिंग मीन्स ऐसे स्लैंटिंग, टेढ़ी, दिख रहा है, ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा छत के ऊपर, तो ये वापस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में स्टोर नहीं होगा। ठीक है। और अगर जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहां पे कैसी है ना आपकी रूफ होगी, छत होगी, फ्लैट, प्लेन। इज इट क्लियर? तो जो बंगलो की जो रूफ है वो डिपेंड होती है वहां की क्लाइमेट और रेनफॉल पे, जहां पे ये बंगलो बन रहा है। नेक्स्ट, डबल स्टोरी बिल्डिंग। डबल मीन्स 2 फ्लोर बिल्डिंग। डबल मीन्स 2 फ्लोर बिल्डिंग। देखो ये रहा 2 फ्लोर, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। हाउसेस दैट हैव 2 फ्लोर्स आर नोन एज डबल स्टोरी हाउसेज। जिस हाउस में 2 फ्लोर होते हैं दैट इज कॉल्ड डबल स्टोरी हाउसेज। दे हैव अ ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है। दे कैन बी यूज एज अ सिंगल यूनिट और 2 यूनिट डिफरेंटली। ये बोल रहे हैं इट मीन्स दैट द 2 फ्लोर्स मे बी ऑक्यूपाइड बाय द सेम और डिफरेंट फैमिलीज। जैसे उसमें 2 यूनिट है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, या इन दोनों में एक ही फैमिली रह सकती है। यस, अगर फैमिली बड़ी है तो एक ही फैमिली दोनों यूनिट में रह सकती है, ग्राउंड और फर्स्ट में, या ग्राउंड फ्लोर में एक फैमिली और फर्स्ट फ्लोर में अलग फैमिली, 2 फैमिली भी रह सकती है। यस एंड नो। सच हाउसेज आर फाउंड एवरीवेयर स्पेशली इन सिटीज। इस टाइप के हाउसेज स्पेशली कहाँ दिखाई देते हैं, सिटीज में। सब जगह होते हैं लेकिन सिटीज में ज्यादा दिखाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी मीन्स मैनी फ्लोर्स बिल्डिंग, जैसे बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। आप देख रहे हो इस तरीके को, कितने सारे फ्लोर्स है, दिख रहे हैं। तो एज द नेम सजेस्ट दीज आर बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स और स्टोरी। जैसा नाम है मल्टी, तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं इस तरीके की बिल्डिंग में। दे हैव मैनी हाउसेज और फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। हर एक फ्लोर में बहुत सारे फ्लैट में बहुत सारे घर होते हैं। यस, दिस अलाउज मोर पीपल टू लिव इन द लेस स्पेस। अब सोचो एक फ्लोर में बहुत सारे घर है, दैट मीन्स एक ही कम स्पेस में ही बहुत सारे लोग एक साथ रह सकते हैं। दे आर फाउंड इन बिग सिटीज। ये इस तरीके की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको बड़ी बड़ी सिटीज में देखने को मिलेगी। सम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर वेरी हाई एंड राइज अबव द अदर बिल्डिंग। दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर। बहुत सारी ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, इसमें इतने सारे फ्लोर्स होते हैं कि ये बिल्डिंग ऐसा लगता है कि ये स्काई को छू रही है। यस, और ये सब बिल्डिंग एक दूसरे से क्या होती है, अबव होती है, बड़ी होती है। देखो यहाँ पे आप देखो, इस बिल्डिंग से ये बिल्डिंग बड़ी, यस, इस बिल्डिंग से ये बिल्डिंग बड़ी, ये इससे ये बड़ी, तो अब सब ऐसा लग रहा है कि स्काई को छू रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ऑल्सो कॉल्ड द स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है। इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्लाइंबिंग स्टेयर्स कैन बी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। अब इतने सारे फ्लोर्स है तो आप कितनी बार ऊपर चढ़ोगे, कितनी बार नीचे उतरोगे, तो उसके लिए आपकी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
देयर आर एलिवेटर्स और लिफ्ट फॉर पीपल टू मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर। उनमें लिफ्ट लगी हुई होती है, लिफ्ट को बोलते हैं एलिवेटर, लगा हुआ रहता है जिससे आप इजिली ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो। यू कैन मूव फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर इजिली। अंडरस्टूड? Now in my next video you are going to learn about special types of houses.